गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूकिस चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज है 16 मई। तो आज के दिन जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज हम उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से हर क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और जो भी उनसे बनने वाले स्टैटिक जीके को है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का। हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नीति वर्क्स और आराम बाबुर वुड्स कॉवर्स को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो तमिलनाडु राज्य है तो उनको अभी जो तंजावुर नीति वर्क्स करके है उन्हें जीआई टैग दिया गया है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये हैं मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं मिट्टी से, तो इसको अभी जीआई टैग मिल गया है। अब बात कर लेते हैं जीआई टैग। तो जीआई टैग जो होता क्या है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जीआई टैग का फुल फॉर्म हो जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका देने का उद्देश्य क्या रहता है? जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो विशिष्ट क्षेत्र यानी स्पेशल एरिया का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। और जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तु और निर्मित वस्तु और उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। तो यानी कि जीआई टैग जो किसी पार्टिकुलर वस्तु है उसको सही ढंग से स्पेशल बनाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो अभी जीआई टैग क्या है, और भी स्टेट की और भी लोगों को दिया गया, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे ब्लैक राइस, ये मणिपुर का एक चावल है, तो उसको भी अभी जीआई टैग दिया गया है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये है ब्लैक राइस। और फिर गोरखपुर का टेराकोटा है, जो ये टेराकोटा है, इसमें क्या रहता है, डोमट मिट्टी से खिलौने वगैरह या मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, तो ये देख पा रहे हैं। और उसके बाद देखा जाए तो कादालई मिठाई जो है तमिलनाडु की, तो इसे भी जीआई टैग मिला है, ये है जिसको आप देख पा रहे हैं। फिर देख लेते हैं काश्मीरी केसर। तो काश्मीरी केसर को भी अभी जीआई टैग दिया गया है। और फिर आ जाता है झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग, इसको अभी कल ही बताया गया था आपको कि जीआई टैग मिला है। और इसके साथ साथ एक और मिला है तेलिया रुमाल, जो तेलंगाना का है। तो ये भी देख पा रहे हैं, इसमें आपको क्या है, वाइट और ब्लैक और रेड जो धागे हैं उनसे इसमें रुमाल बनाया जाता है, तो इसको भी जीआई टैग मिला है, ये तेलिया रुमाल तेलंगाना को। तो ये तो आप रख सकते हैं याद, ये एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी इतने सारे स्टेटों के जो फेमस हैं उनको जीआई टैग दिया गया, तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन बना सकता है। तो अब यहाँ पर तमिलनाडु की बात आई थी, तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो तमिलनाडु की कैपिटल हो जाती है वो है चेन्नई। और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं के पालानास्वामी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हो जाते हैं यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित, यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर 39 हैं, और वहीं राज्यसभा सीटें देखें तो 18 राज्यसभा सीटें हो जाती हैं और 234 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। चलिए बढ़ते पर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो इटली। तो इटली के जेनोवा में स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैकोलॉजी यानी आईआईटी ने एक सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को पालन कराने के लिए आई फील यू नाम से एक ब्रेसलेट बनाया है। जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये है ब्रेसलेट। तो उसका उद्देश्य क्या रहेगा? जो भी कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से दूर रखने के लिए बनाया गया है। यह ब्रेसलेट आपको क्या है, पास आने पर किसी भी व्यक्ति के जो कोविड-19 संक्रमित है उसके 1 मीटर दूरी आते ही आपको ये सिग्नल दे देगा, रेडियो सिग्नल। तो इसकी मदद से आप सचेत हो पाएंगे। तो ये अभी इटली ने बनाया है, तो इटली की जो आईआईटी है उसने बनाया है। चलिए अब जान लेते हैं यहाँ पर इटली के बारे में। तो जो इटली की राजधानी हो जाती है वो है रोम, और यहाँ की करेंसी है यूरो। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो हैं जियोसेपे कोंटे, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति देखें तो राष्ट्रपति यहाँ के सॉर्जियो मटेरेला, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब अपन यहाँ पर इटली की बात आई तो इटली को मैप में देख लेते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। इससे आप यदि लेफ़्ट साइड जाएंगे तो ये देखिए मेडिटेरेनियन सी है, जहाँ पर ये मेडिटेरेनियन सी के ऊपर दिख जाएगा आपको, ये है इटली जिसकी राजधानी है रोम। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है इटली। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने सेवा अभियान शुरू किया है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। तो BMW इंडिया, तो इसने क्या है अभी एक सेवा अभियान शुरू किया है। इसमें जो भी आप देख रहे होंगे BMW की गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें बहुत से काम आते हैं उसकी सर्विसिंग से रिलेटेड। तो इस तरह को अच्छे से काम कराने के लिए BMW ने एक सेवा अभियान शुरू किया है ताकि आप सर्विस में जो भी काम होते हैं वो करा सकें। अब यहाँ पर BMW की बात आई है तो इंडिया के जो BMW के अध्यक्ष थे ये थे रुद्रदेव सिंह निधन, रुद्रदेव सिंह थे। इनका अभी क्या है हाल ही में निधन हो गया, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तराखंड सरकार है जिसने अभी युवाओं के लिए होप नाम का पोर्टल लॉन्च किया, जैसे कि ये देख पा रहे हैं। तो जो उत्तराखंड राज्य है इन्हें बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने और राज्य में पढ़ने वाले जो युवाओं के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है होप। इसका फुल फॉर्म देखें तो क्या हो जाता है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो इस नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश कराना और उनकी कुशलता का निखारना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। चलिए अब यहाँ पर उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी हो जाती है देहरादून और यहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जो BJP पार्टी से हैं। और गवर्नर देखें तो बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं। और जो उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं रमेश रंगनाथन जी। और उत्तराखंड की स्थापना की गई थी 9 नवंबर 2000 में। अब उत्तराखंड को अपन मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है उत्तराखंड। तो ये देख पा रहे हैं, जैसे ये है उत्तराखंड, तो ये देख सकते हैं। चलिए उत्तराखंड के बारे में और भी फैक्ट जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यदि देखें उत्तराखंड से जो 2 पड़ोसी देश हैं कौन कौन से, तो वो हैं तिब्बत और नेपाल जो हैं पड़ोसी देश लगते हैं। उत्तराखंड की जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 5 और राज्यसभा सीटें देखें तो 3 राज्यसभा सीटें हैं वहाँ पर और विधानसभा सीटें यहाँ से 71 हो जाती हैं। उत्तराखंड में बहुत सी झीलें हैं जिसको अपन कुछ प्रमुख झीलों के बारे में जान लेते हैं, जैसे नैनीताल झील, डोडी ताल झील, भीमताल झील, सात ताल झील, राकसताल झील और मालाताल झील, देवताल झील, खुरपा ताल झील और झिलमिल ताल झील, दौड़ सागर झील और नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नदी कुंड झील, सुरपाताल झील, ये सभी झील उत्तराखंड की हैं। इसमें आपने नोट किया होगा अधिकतर जो झील हैं सब में ताल ताल लगा है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि ये उत्तराखंड की झील हैं। अब जैसे और देखें फैक्ट तो जिम कॉर्बेट यानी हेली नेशनल पार्क जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है तो ये भी उत्तराखंड में है जिसकी स्थापना की गई थी 1936 में, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। अब और देख लेते हैं उत्तराखंड से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर है, तो ये भी उत्तराखंड में ही बनाया गया है। तो उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती हैं और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती हैं। और उत्तराखंड में ही एक नंदा देवी पर्वत है, इसे भी आप इसे फूलों की घाटी के नाम से भी जानते होंगे, तो ये नंदा देवी पर्वत भी उत्तराखंड में ही। उत्तराखंड में एक चिपको आंदोलन हुआ था जो वृक्षों की कटने से बचाने के लिए किया गया था यह आंदोलन, तो ये भी उत्तराखंड में से ही रिलेटेड है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी यानी बी विद्यावती। तो जो बी विद्यावती हैं इन्हें बनाया गया है अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष। ये जो बी विद्यावती हैं ये 1991 बैच की IAS अधिकारी हैं, इन्हें अभी बना दिया गया है पुरातत्व सर्वेक्षण का अध्यक्ष। अब यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में जान लेते हैं, यानी आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तो जिसकी स्थापना की गई थी 1861 में और जिसके संस्थापक थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, इसके संस्थापक थे और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यू दिल्ली में। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने 2020 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की है? यानी जो भी जल कनेक्शन, नल कनेक्शन है उनको पहुंचाने की योजना तैयार की है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी उपरोक्त दोनों। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के द्वारा ये जो जल के साथ कनेक्शन है नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना बनाई गई है। तो जो केंद्र सरकार है इसने जम्मू और हरियाणा के ग्रामीण नागरिकों को जो घर हैं उनको नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए स्वच्छ जल मुहैया कराने के लिए वर्ष 2022 तक का लक्ष्य रखा था। तो इसी लक्ष्य के तहत ये जो योजना तैयार की गई है, और ये जल मिशन जो जल शक्ति मिशन है योजना, उसी के तहत ये योजना चलाई जा रही है। अब यहाँ पर जो जल शक्ति की बात आई तो जल शक्ति मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं वो हैं रतन लाल कटारिया जी हैं, और यहाँ के कैबिनेट मंत्री देखें तो जो जल शक्ति मंत्रालय के वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये याद रखिएगा इससे रिलेटेड, जैसे देख पा रहे हैं जल जीवन मिशन। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। तो जो 74वां स्थान प्राप्त किया है इस बार भारत ने, जो भी ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, और ये क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। ये देख पा रहे हैं जो 2020 में जारी किया, तो इसमें एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत ने 74वां स्थान प्राप्त किया। और इसमें क्या है, इसने 2 स्थान की छलांग लगाई है। पहले यह 76वें स्थान पे था, तो अभी इसने 74वां स्थान प्राप्त किया। अब यहाँ पर पहला स्थान किसने प्राप्त किया तो वो देख लेते हैं। तो जो सूडान देश है इसने पहला स्थान प्राप्त किया, और वहीं पर स्विट्ज़रलैंड ने सेकेंड और फिनलैंड ने थर्ड, और अपने भारत ने यहाँ पर 74वां स्थान प्राप्त किया है। ये याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात आई तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो जिसकी स्थापना की गई थी 1971 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है जिनेवा में, और जिसके अध्यक्ष हैं क्लाउस स्क्वाबाव, इसके अध्यक्ष हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में UPSC की नई सचिव कौन नियुक्त की गई हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है वसुधा मिश्रा। फ्रेंड्स यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, मात्रा नहीं लग पाई, तो ये याद रखिए वसुधा मिश्रा जी हैं जिन्हें अभी UPSC का नया सचिव बनाया गया है। तो ये हैं वसुधा मिश्रा जी, तो इन्हें आप याद रख सकते हैं, ये बनी है UPSC की नई सचिव। अब यहाँ पर UPSC की बात आई है तो UPSC की बात कर लेते हैं। तो जो UPSC का गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1926 में, और जिसके अभी चेयरमैन हैं वो हैं अरविंद सक्सेना जी, और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यू दिल्ली। अभी और भी लोग यहाँ पर चर्चित में कुछ हैं जिनकी नियुक्ति की है अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे अनुराग जैन को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DD का उपाध्यक्ष चुना गया है। और वहीं पर देखें तो जो राजेंद्र कुमार हैं इन्हें एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ESIC का महानिदेशक बनाया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी याद रख सकते हैं आप। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स ने कब से केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने की घोषणा की है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। तो यानी 1 जून 2020 से जो CAPF है ये स्वदेशी उत्पाद बेचेगा। तो केंद्र सरकार ने अभी क्या किया है, 1 जून 2020 से पूरे देश के जितने भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कैंटीन है उसमें केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पाद बेचने की परमिशन दी है, ताकि इसमें ये आदेश और किसने दिया है, ये गृह मंत्री ने दिया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि PM नरेंद्र मोदी जी ने अभी अपने जो भाषण दिया था उसमें संबोधित करते हुए बोला था कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये हमें स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसी पहल के तहत ये कदम उठाया गया है। तो इसको गृह मंत्री ने आदेश दिया है कि जितनी भी कैंटीन है सब में स्वदेशी वस्तु को जो उत्पाद है वो बेचा जाए। 1 जून 2020 से किया जाएगा। अब यहाँ पर जो गृह मंत्री हैं वो जान लेते हैं कौन है गृह मंत्री। आप वैसे जानते होंगे, जो गृह मंत्री हैं वो हैं अमित शाह। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में चल रहा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी नगमा किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है संस्कृति मंत्रालय। तो इसके अंतर्गत काम करता है ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो ये चर्चा में इसलिए चल रहा है अभी कि जैसे इसने नगमा ने अभी क्या है नगमा के संग्रह से नाम से एक वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इस प्रोग्राम में क्या रहता है, ये नगमा है जितनी भी रेयर चीज़ें हैं उनके बारे में कलेक्ट करता है और उनके बारे में वर्चुअल जो प्रोग्राम रखते हैं उसमें ये शो कराता है। जैसे अभी देख पाएंगे, अभी रवींद्रनाथ टैगोर जी की 159वीं बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई थी। तो जो इन्होंने अभी जो वर्चुअल टूर रखा गया था तो इसमें गुरुदेव जी की जो मूर्ति थी, मतलब बहुत रेयर जो आप देख नहीं पाएंगे, तो उसको इन्होंने प्रस्तुत किया था वर्चुअल प्रोग्राम में। तो ये याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा कराने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य किया है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है आरोग्य सेतु। तो अभी केंद्र सरकार के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम था आरोग्य सेतु। तो इसको अभी जितने भी भारतीय के रेलवे यात्री हैं उनको सभी यात्रा करने के दौरान इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। तो अब यहाँ पर भारतीय रेलवे की बात आई है तो यहाँ पर भारतीय रेलवे के बारे में जान लेते हैं। जो भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी वो थी 16 अप्रैल 1853 में। तो और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यू दिल्ली में। अभी जो रेलवे मंत्री हैं वर्तमान में वो हैं पीयूष गोयल जी, और जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो हैं विनोद कुमार यादव जी। और यहीं पे देखें आरपीएफएस, तो जिस आरपीएफएस के महानिदेशक हैं वो हैं अरुण कुमार जी। और यदि देखें स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो वो थे जॉन मथई। ये याद रख सकते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनडीबी ने भारत को कितने बिलियन डॉलर के आपातकालीन सहायता ऋण की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 बिलियन डॉलर। तो 1 बिलियन डॉलर की एनडीबी ने भारत को आपातकालीन सहायता ऋण की मंजूरी दी है। अब यहाँ पर जो एनडीबी है तो यहाँ पर एनडीबी के बारे में अपन जान लेते हैं क्या है एनडीबी। एनडीबी का फुल फॉर्म हो जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको क्या है, जो ब्रिक्स देश हैं, एक ब्रिक्स देश का समूह, तो इसने ब्रिक्स देश के समूह ने इस बैंक का निर्माण किया था, जिसका निर्माण किया था 15 जुलाई 2014 में। तो जिसका हेडक्वार्टर हो जाता है संघाई, जो चीन पर स्थित है, और जिसके अभी अध्यक्ष हैं वो हैं के बी कामत जी। तो अभी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं वो है के बी कामत जी। तो इन्होंने अभी जो न्यू डेवलपमेंट है इसने 1 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है भारत को आपातकालीन ऋण। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी यानी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो महाराष्ट्र सरकार है जो इसने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की है। इसमें क्या रहेगा, जो नॉर्मल मरीज़ हैं वो पहले जाके ओपीडी में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते थे, अब इसमें ऑनलाइन के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेंगे, और यदि अपॉइंटमेंट मिलने के बाद इन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत कंसल्ट किया जाएगा। तो ये योजना ई संजीवनी है जो ओपीडी ये महाराष्ट्र सरकार ने की है। अब महाराष्ट्र की बात आई तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं जो अभी इम्पोर्टेंट है करंट के हिसाब से, जो अभी महाराष्ट्र ने और भी चीज़ें लॉन्च की है। जैसे दीपांकर दत्ता की बात करें तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अभी नए चीफ जस्टिस बने हैं, तो ये याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र में संजय गांधी और घुघुमल और नवेगांव नेशनल पार्क हैं, इन्हें भी याद रख सकते हैं। संजय गांधी की बात आई है तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा आप। संजय गांधी का एक नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र में है, और एक संजय नेशनल पार्क है वो एमपी में है। और यहाँ पर एक बात और करें, जो पेंच नेशनल पार्क है वो ऐसा नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अभी महाराष्ट्र ने ही क्या है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनटोरिड हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, तो इस नाम की एक बुक लॉन्च भी की थी। और महाराष्ट्र ही एक ऐसा अभी भारत का पहला राज्य बना जो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला राज्य है, तो ये भी याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन हुए हैं समाप्त, और ये था लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जिसका आंसर हो जाता है इजराइल। तो ये बहुत से लोगों ने सही इसका आंसर दिया है। आपसे अपील है कि आप इसका जो आंसर है, हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर दिया जाए। तो देख लेते हैं आज का क्या क्वेश्चन है। तो ये है फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इसका भी आप आंसर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके दीजिए, ताकि आप कमेंट्स करने पर आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए।
चलिए तो फिर बढ़ लेते हैं अपन आगे। तो यदि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें इस नाम से सर्च कर सकते हैं, क्यूकिस 2020 के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इस नाम से। चलिए, और यदि आप हमें फेसबुक में सर्च करना चाहते हैं या उस पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नाम से सर्च कर सकते हैं, ये है हमारा फेसबुक पेज। और यदि आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और यदि आप PDF वगैरह जो भी आपको चाहिए तो आपको इसी टेलीग्राम चैनल से प्राप्त की जाएंगी। और इंस्टाग्राम में डेली क्विज़ वगैरह होती हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करके इस खाली समय को आप सही ढंग से सदुपयोग कर पाएंगे। और यदि आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं जिसमें डेली रीजनिंग मैथ्स से रिलेटेड क्विज़ वगैरह होती हैं तो इसमें आप हमें मैसेज कर सकते हैं तो आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ देंगे। या फिर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप ये जितने भी सोशल नेटवर्किंग इन सभी की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें आप क्लिक कर सीधे डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे क्यूकिस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।